हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो दास ग्रेड 4 जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है 802/23। इसमें आप इन लास्ट के 10-12 जो आपके दिन बचे हैं, इसमें आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिसकी वजह से आप आज भी अपने मार्क्स जितने आपके आ रहे हैं उससे 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या स्टेप यहाँ पे फॉलो करने चाहिए जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमारी वैकेंसी के बारे में। तो ये आपको पता है कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी जो जनरल की है वो 1060 है, ओबीसी की 629, एससी की 331, एसटी की 109, ईडब्ल्यूएस 218 और इस तरीके से जो टोटल वैकेंसी है वो 2347 वैकेंसी है आपकी, जो कि डीएसएसबी के इतिहास में अगर देखें तो काफ़ी एक बड़ी क्वांटिटी में वैकेंसी हैं जो दी गई हैं। क्योंकि इससे पहले तो टोटल वैकेंसी ही सिर्फ 700-800 ये टोटल आती थी। इस बार तो 2300 वैकेंसी हैं जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कितना है, ताकि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपको अभी कहाँ स्टैंड आप अभी कर रहे हो। देखो यूआर जो है उसके जो हमारे टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 1,61,000 भरे गए हैं। आपकी वैकेंसी 1060 है। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग 150, मतलब 150 बच्चे हैं एक सीट पे। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो लगभग 57,000 फॉर्म है। वैकेंसी है 629। पर सीट कंपटीशन देखें तो 90, मतलब 90 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन होना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 24,000 के लगभग वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 218 वैकेंसी हैं। पर सीट कंपटीशन 110 रहेगा। एससी की बात करते हैं तो ये 87,000 है जो आपकी जो फॉर्म अप्लाइड हुए हैं। वैकेंसी 331 है। पर सीट कंपटीशन देखें तो 264। इसी तरीके से एसटी की 25,000 फॉर्म अप्लाइड हुए हैं। वैकेंसी 109 है। 232 आपकी पर सीट कंपटीशन है। लेकिन ये आपका रियल कंपटीशन नहीं है, ये तो टोटल फॉर्म अप्लाइड के हिसाब से मैंने आपको बताया इतना पर सीट है। अगर आप अटेंडेंस देखते हो डीएसएसबी में या किसी भी एग्ज़ाम में, जो आपकी अटेंडेंस है वो मैक्सिमम 50% रहती है। मैक्सिमम बताइए मैंने, नॉर्मल जो आपका एवरेज है वो 40% ही रहेगी। लेकिन हम 50% भी लेके चलें तो इन सब का हाफ कर दो तो आपका उतना पर सीट कॉम्पिटिशन बचता है। जैसे ये वाला है तो आपका लगभग 76, ये 45, ये 55, ये आपका 132 और ये आपका 116। ठीक है, ये आपका पर सीट कंपटीशन है आज की डेट में। उसके बाद जब आप पहले टायर को क्लियर कर लोगे तो फिर आपके जो बच्चे हैं लगभग 10 गुना बुलाए जाएंगे, 4 गुना 5 गुना जो भी हैं वो बाद में पता चलेगा टाइपिंग के लिए। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपका ये पर सीट कंपटीशन है। तो अब हम बात करते हैं इसके में आगे। तो आगे देखो, सबसे पहले आपको टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए। देखो मेन चीज़ है, जब आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो आप उसमें एक टारगेट लेके जाओ कि मैं कम से कम इतना स्कोर करूं ताकि एक सेफ साइड रहो। ठीक है, तो देखते हैं आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सब्जेक्ट। तो आपको जैसे कि पता है आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। अगर बात करें कितने कितने मार्क्स के हैं तो जीके आपकी 35 नंबर की है, रीजनिंग 35 की है, मैथ भी 35, इंग्लिश, हिंदी सब 35 नंबर के, और कंप्यूटर 25 नंबर की है। तो आपको जो जीके है, जीके में आप कोशिश करो कि आप 35 में से 20 स्कोर करो, रीजनिंग में 35 में से 30, मैथ में 35 में से 30, इंग्लिश और हिंदी दोनों में 35 में से आप 25-25 स्कोर करो। और कंप्यूटर में आप अगर 15 स्कोर करते हो तो भी जो आपका स्कोर है वो 145 बन जाएगा आउट ऑफ 200। अगर आप इतना रोज स्कोर कर देते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आप फाइनल मेरिट में आओगे ही आओगे। ठीक है, अब देखो कई बच्चे हैं जिनमें किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो यहाँ पे इन मार्क्स को अपना इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे भैया हमारी जो वीक जीके है वो थोड़ी वीक है, तो वो यहाँ पे इसको 20 की जगह 17 कर लो। ठीक है, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग में इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेन कंपटीशन वाले बच्चे हैं आपके जो 2300 वैकेंसी हैं, इन 2300 वैकेंसी में कई बच्चे होंगे जो इससे ऊपर ही स्कोर करेंगे, मतलब लगभग उनके 32 दोनों में सही होंगे, 32। तो अगर आपको उनको भी कम्पीट करना है तो आपको या तो इन सब्जेक्टों में अपनी थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी, इंग्लिश हिंदी में, या जीके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई भी तो आप इस एवरेज स्कोर को तो फाइट करो ही करो कि आपको लगभग 140 का जो एवरेज स्कोर है वो रखना ही रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसमें अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे स्कोर बूस्टर के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि 12 दिन बचे हैं। 12 दिन में अब आप क्या सिलेबस पूरा करोगे। आप लगभग जिस भी बच्चे ने तैयारी करी है उसका सिलेबस कंप्लीट है, उसको कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करो। एनालाइज में आपको ये देखना है कि आपका कौन सा ऐसा पोर्शन है
कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके नंबर कट रहे हैं। जो भी है, जैसे आप मैथ की बात करते हैं, मानो आपका सीआई में नंबर कट रहे हैं, या बात करते हैं आपका एग्जाम्पल के लिए पार्टनरशिप वाले में, पार्टनरशिप वाला जो आपका टॉपिक है उसमें नंबर कट रहे हैं, या फिर आपके इलेक्शन वाले टॉपिक में नंबर कट रहे हैं। तो जिस भी टॉपिक में आपके नंबर कट रहे हैं, सिर्फ उन वाले टॉपिकों की कोई वीडियो देख लो। लगभग 1 से 2 घंटे की कोई भी वीडियो मिल जाएगी आपको, उस टॉपिक की आप वीडियो देखोगे, आप अपना वहाँ पे हर टॉपिक से मान के चलो आप +1 इंक्रीज़ करोगे। सीआई के मैप में दिक्कत थी, 1 नंबर यहाँ बढ़ा लोगे। पार्टनरशिप में दिक्कत थी, 1 नंबर यहाँ बढ़ा लोगे। इलेक्शन में दिक्कत थी, 1 नंबर यहाँ बढ़ा लोगे। अब आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करना है। जितने ज़्यादा आप नंबर स्कोर यहाँ पे कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसी रीजनिंग में मानो आपको सेटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, ब्लड रिलेशन में आ रही है, तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, वो आप जब मॉक दोगे, मॉक के बाद आपको एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि आपको दिक्कत कौन से टॉपिक में है। आपको उस वाले टॉपिक को ज़रूर करना है। मॉक आप देखो किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा लो। नॉर्मल ज़्यादातर बच्चे टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे आप अपना जो मॉक है वो दो, और वहाँ पे आप अपनी रैंक वगैरह चेक करो, आप कितने नंबर ला पा रहे हो। और मेन आप अपना परसेंटाइल ज़रूर चेक करो। आपका परसेंटाइल अगर अच्छा है तो आपका स्कोर वैसे ही जो जितने बच्चे हैं उसमें स्कोर अच्छा ही आएगा, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं जिनको लगभग सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो टेक्स्ट बुक पे मॉक देते ज़रूर हैं। अगर आप उन मौक़ों में अपना परसेंटाइल अच्छा रख पा रहे हो, लगभग 90 के पास, तो ये समझ लो आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो कि आप यहाँ से एक सीट कंफर्म कर लोगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको जैसे इंग्लिश में अपना स्कोर बूस्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 35 में से 25 नंबर लेके चल रहे थे। अब इस 25 को अगर आपको 30 तक ले जाना है, 30 नहीं तो आप एक बीच का 28 मान लो, तो आप यहाँ पे 3-4 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करो, अमन वशिष्ठ सर हैं, उनका आप चैनल विजिट करो। उन्होंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें उन्होंने 100 रूल्स समझा रखे हैं। ये 10 वीडियो हैं, लगभग 1.5 घंटे की मान लो 10 वीडियो हैं, और इन 100 रूल्स की एक PDF भी उन्होंने उनके जो टेलीग्राम वगैरह चैनल है उस पर प्रोवाइड कर रखी है। तो आप उस PDF को डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकलवा लो, और फिर ये जो 10 वीडियो हैं, इन 10 की 10 वीडियो को देख लो। आपके ग्रामर में सीधे 3 नंबर तो यहीं से बढ़ जाएंगे। जो भी आज आप स्कोर कर रहे हो उसमें 3 नंबर सीधे यहीं से मान के चलो। अब बात करते हैं वोकैब के लिए। वोकैब के लिए आप देखो DSSB में ज़्यादा मुश्किल वोकैब वैसे पूछी नहीं जाती। अगर आप सिर्फ इतना कर लोगे जितना मैं बता रहा हूँ, तो ये समझ लो अगर आप आज वोकैब में 0 भी हो ना, तो DSSB की वोकैब में अगर आप एग्जाम्पल के लिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 6 कर दोगे। करना क्या है, देखो ब्लैक बुक उठा लो। ब्लैक बुक में 10 मतलब 100 सिनोनियम और एंटोनियम दे रखे हैं। 100 एक मोस्ट रिपीटेड करके होते हैं, तो जो 100 सिनोनियम है उन 100 को याद कर लो, 100 एंटोनियम है उन 100 एंटोनियम को याद कर लो। आप इन 100 को कर लो। आपके DSSB में अगर 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ना, आप 2 तो कर ही दोगे, ठीक है, 2 तो इन्हीं में से आने हैं। उसके बाद बात करते हैं ईडियम और वन वर्ड की। तो 200 करके दे रखे हैं, 200 वन वर्ड दे रखे हैं और 200 ही ईडियम दे रखे हैं। तो टोटल आपके देखो 200, 200, 400, 500, 600, टोटल 600 वर्ड हो गए एक तरीके से ही। अगर हम सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम और वन वर्ड सबको जोड़ दें तो टोटल 600 वर्ड हैं। आपको इन्हें याद नहीं करना, बस पढ़ते रहो। जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे आपको आधे से ज़्यादा अपने आप याद हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे 2-3 बार पढ़ोगे आपके 80% तक आपको याद हो चुके होंगे। इसको कम से कम 3 या 4 बार पढ़ लो ध्यान से, आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आप जो अपना इंग्लिश का स्कोर जो हम 25 लेके चल रहे थे उसको बड़े आराम से 28 तक ले जाओगे। बड़े आराम से 28 से 30 तक भी जा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हिंदी के लिए बात करें तो देखो हिंदी वैसे तो ठीक है, अगर कोई ज़्यादा इंग्लिश बैकग्राउंड से बच्चा है तो उसकी हिंदी थोड़ी वीक हो सकती है। तो आप ग्रामर अब तक पढ़ चुके होगे, ठीक है। बाकी अगर किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं भी है तो DSSB में इतनी मुश्किल हिंदी भी नहीं आती। ग्रामर में अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कट भी जाएंगे तो जो गद्यांश आते हैं उसमें आप नंबर स्कोर कर सकते हो। वाक्य शुद्ध करने वाले में कर सकते हो। ग्रामर के कुछ मेन टॉपिक हैं, अगर आप उनको कर लोगे तो आप वैसे ही 2-4 नंबर और स्कोर कर लोगे, ठीक है। इसके लिए वैसे नवीन सर की एक वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन वो काफ़ी सारी हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप सारी देखो। नवीन सर की अगर कोई मैराथन पड़ी हो, ठीक है, मैराथन भी मैं बता देता हूँ। जो पिछला UPSI का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने शायद 11 घंटे की हिंदी की मैराथन बनाई थी, ठीक है। मतलब 2020 वाला जो पेपर हुआ था उसके लिए मैराथन है। अगर आप उस मैराथन को देख लोगे हिंदी की तो आप 3 से 4 नंबर तो यहाँ भी स्कोर कर लोगे। जो भी आज आप स्कोर कर रहे हो उसमें 3 से 4 नंबर यहाँ भी बढ़ा लोगे, ठीक है। अब मैंने लगभग सारे टॉपिकों पे बात कर ली है, सिर्फ एक कंप्यूटर बचा है। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर पे भी कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं कंप्यूटर के लिए भी बता दूंगा कि आप कैसे